गौरव अपनी बीवी रिया के साथ शहर में रहता है। एक रात रिया और गौरव अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी मनाते हैं। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा। अरे गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। हैप्पी 1 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी बेबी। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी रिया डार्लिंग। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्लान किया है और वो है मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सास जो कल आ रही है। क्या? रिया ने अपनी सास को कभी देखा ही नहीं था क्योंकि उसकी सास ने आज तक अपना फोटो नहीं खींचा था। अगले दिन जब रिया की सास छबीली आती है तभी उसकी लंबी हाइट देखकर कॉलोनी के सभी लोग दंग रह जाते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे ओ तेरे, ये देखो, ये शहर में इंसानी जिराफ कहाँ से आ गया? लगता है ये बुढ़िया पानी की जगह दिन रात बस कॉम्प्लान पीती रहती है, इसलिए इसकी हाइट इतनी लंबी है। छबीली जब घर पे आती है तो ओ लंबोलिका, क्यों आई हो मेरी छाती पर मूंग दलने? अरे बहुरिया, ये क्या बोल रही है तू? मैं तेरी सास हूँ, तमीज से पेश आ। माँ जी, आपकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है और आप चाहती है कि मैं आपसे तमीज से पेश आऊँ। रिया, अरे चुप रहो तुम, लंबी माँ के बौने बेटे। अरे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ इतनी लंबोड़ी है? हाँ? फिर एक दिन जब रिया के घर पर उसकी सहेलियां आने वाली होती हैं, तभी रिया उसकी सास को चेतावनी देकर रखती है। ओह कुतुब मीनार, अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेलियों के सामने मेरा मजाक बने, और वो भी तुम्हारी वजह से। बहू, तू सच में इंग्लिश मीडियम में थी या बदतमीजों के मीडियम में थी? आइंदा अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं तेरी जुबान को तेज धार वाले चाकू से ही काट दूंगी, समझी तू? अरे चलो चलो, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। हाँ? रिया की सहेलियां आ जाती है, लेकिन तभी अचानक से रिया के हाथ से कॉफी फर्श पर गिर जाती है और वो लोग चिल्लाते हैं। उनकी चिल्लाहट सुनकर छबीली फौरन कमरे के बाहर चली आती है। क्या हुआ बहुरिया तुझे? तू ठीक तो है ना? सारी सहेलियां रिया की लंबी सांस को देखकर फूट फूट के हंसने लगती हैं। रिया, तेरे घर में तो साक्षात पेरिस का एफिल टावर के दर्शन हो गए हमें। रिया, तेरी सास को सर्कस में भेज, बहुत फनी लगेंगी वो वहाँ पर और स्टंट्स भी करवा पाएंगी। रिया, मुझे तो तुम पर बहुत तरस आ रहा है क्योंकि तुम तो अपनी इस लॉन्ग हाइटेड सास के सामने चींटी की समान लग रही हो। रिया की उसकी सहेलियों के सामने जम के बेइज्जती हो जाती है और उनके जाने के बाद रिया अपनी सास को खूब सुनाती है। मुझे नहीं पता, कल के कल आपको यहाँ से जाना होगा। जब से आई हो तब से मेरे नाक में दम करके रखा है। अरे हर कोई आपकी वजह से फ्री फंड में मेरी भी बेइज्जती करके जा रहा है। जाओ यहाँ से, लंबी चिमकांडी कहीं की। सास छबीली को रिया बहुत डांटती है, जिसके चलते अगले दिन सास अपना बैग पैक करके फिर से शहर से गांव जाने के लिए निकलती है। लेकिन निकलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है कि बिल्डिंग में अचानक से आग लग चुकी है, लेकिन ऊपर रिया और उसकी सहेलियां कमरे में बंद हो जाती हैं। ओह नो, ये क्या? ये दरवाजा बंद हो चुका है। अब हम क्या करेंगे रिया? हम सेकंड फ्लोर से कूद भी तो नहीं सकते। लगता है अब हमारे ऊपर जाने का बुलावा आ चुका है। तीनों सहेलियां और रिया बालकनी में जाती है और अपनी बहू और उसकी सहेलियों को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखकर सास छबीली बिल्कुल हैरान रह जाती है और वो तुरंत ही पास के पेड़ पर चढ़कर उन चारों को एक एक करके अपने कंधे पे बैठाकर उतारती है। उन चारों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। माफ कर दो माँ जी, हमने आपका और आपकी लंबाई का बहुत मजाक उड़ाया और आखिर में आपकी हाइट के कारण ही हम चारों की जान बची। हमें भी माफ कर दो आंटी जी। हमें भी माफ कर दो आंटी जी। हमें भी माफ कर दीजिए आंटी जी। छबीली अपनी बहू को गले से लगाती है और उसे माफ करके सभी फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। ईशा की शादी तरुण से होती है, जहां एक तरफ ईशा और तरुण दोनों एक दूसरे से बेशुमार बेइंतहा प्यार करते हैं, वहीं ईशा के सास ससुर चंदा और अतुल में सब कुछ ठीक नहीं था। अतुल हर वक्त बस चंदा का तिरस्कार करता रहता था और उसके संग ठीक से पेश भी नहीं आता था। तरुण पापा जी, कल हम घर में पार्टी रखेंगे। कल माँ जी का हैप्पी वाला बर्थडे जो है। अरे कोई बर्थडे नहीं मनेगा इस घर में। अरे तुम्हारी सास कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है जिसका बर्थडे मनाया जाए। लेकिन पापा,
आपने तो पिछले महीने ही अपना जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया था, तो माँ क्यों नहीं मना सकती? आप हर साल उनके जन्मदिन पे यही करते रहते हो। अगर पार्टी नहीं करनी तो हम माँ जी को कहीं ले जाइए घुमाने, उतना ही टाइम स्पेंड हो जाएगा और रोमांस भी। ठीक, इस बुढ़िया के साथ कौन रोमांस करेगा? अरे मोटी भैंस है ये, क्या रह गया है इसमें? अब गुब्बारे के जैसे फूलती जा रही है दिन पर दिन। नॉनसेंस। चंदा को अतुल की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। अतुल जहां अपनी बीवी चंदा की इतनी बुराई करता है, वहीं वो घर से निकलने के बाद चंदा के माता पिता की जायदाद के पैसों से ही अपनी रंगरलियां मनाता है और शुगर डैडी बनकर जवान लड़कियों को डेट करके अपने जिस्म की प्यास बुझाता है। ओह यस बेबी, इसे कहते हैं रोमांटिक माल। सच में यू आर टू हॉट डार्लिंग। कम ऑन डैडी, मुझे अपना फेवरेट स्नैक समझकर खा जाओ, मैं तुम्हारी ही हूँ। यस स्वीटहार्ट। अतुल उस लड़की संग अय्याशी करता है और बदले में उसे चंदा के पैसों से महंगे महंगे गिफ्ट देता है और इसी तरह वो हर हफ्ते अलग अलग जवान लड़कियों के संग रोमांस करता है और घर आने के बाद बेचारी चंदा को परेशान करता है। एक रोज आधी रात को चंदा उसके सामने छोटी ड्रेस पहन के आती है। तभी कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगाकर मूड बनाओ ताजा ताजा। आ जाइए अतुल जी, आज मैं आपको जवानी याद दिला दूंगी। अरे चल चल, तुझसे क्या होने वाला है? मोटे बम हिलाने से और छोटे छोटे कपड़े पहनने से तू मुझे रिझा नहीं सकती, क्योंकि तुझ में जो नमक था अब वो जा चुका है। अब तू एकदम फीकी हो चुकी है। चुपचाप बत्ती बुझाकर सो जा, जोकर कहीं की। अतुल चंदा की फिर से बेइज्जती करता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। ये सब बहू को पता चल जाता है और बहू को अपनी सास के लिए बड़ा बुरा लगता है। बेचारी मेरी सासू माँ कब से प्यासी हैं। पापा जी को तो गंदा वाला बवासीर होना चाहिए। इतनी हॉट है माँ जी, फिर भी उन्हें ये खुश नहीं करते। अतुल को चंदा को दुखी करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जवान लड़कियों के ऊपर पैसा उड़ाकर अय्याशी करने में मस्त मगन होता है। आज बिजली भी गिरवानी है, अरे फायर भी लगवानी है, जो आके बेबी हमरे साथ माँ आके कमरिया हिला दे हिला दे हिला हिला दे हिला दे हिला 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 दे। कहते आए हम तो फरवरी से, निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से, तनिक आओ कभी हवेली पे। एक दिन ईशा की फ्रेंड जिया को ईशा के ससुर रोमांटिक डेट के लिए अप्रोच करते हैं और जिया की जो बाकी फ्रेंड है उन्हें समझ में आ जाता है कि ईशा का जो ससुर है वो एक शुगर डैडी है। जिया सारी बातें ईशा को बताती है और दोनों अतुल को रंगे हाथों एक होटल रूम में एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लेते हैं। फिर ईशा अतुल को पीटते हुए घर ले जाती है। क्यों बे बुड्ढे, बहुत जवानी का नशा चढ़ा है ना तेरे सर पर। रुक जा, अभी उतारती हूँ सारा जवानी का बुखार। ईशा और चंदा दोनों अतुल को बांधकर उसकी झाड़ू और बेलन से कुटाई करते हैं। बचाओ। ये ले कमीने, ये ले लुक्खे बुड्ढे, ये ले। तरुण बेटा, अपने बाप को बचा ले बेटा। नहीं पापा, आज मैं आपको नहीं बचाऊंगा। आपने माँ को बहुत बड़ा धोखा दिया है। बुड्ढे लप्पू लुटेरे गुहचू, मेरे ही माँ बाप के पैसों को उड़ाकर शुगर डैडी बनेगा। ये ले, ये ले। चंदा और ईशा अतुल से सारी जायदाद मार मार कर वापस ले लेते हैं और उसे लात मारकर उसके सामान के साथ बाहर निकाल देते हैं। थैंक यू ईशा बहू, तूने मुझे इतने बड़े धोखे से रूबरू करवाया और मुझे हिम्मत दी। माँ जी, अभी आंसुओं को मारिए गोली और खुशियों की मनाओ होली, क्योंकि अब आपके जीवन की नई शुरुआत होगी और अब आपको जैसे जीना है आप वैसे जीना। बुढ़ापे में जवानी के चस्के लेना, क्योंकि खुश होना आपका हक है। ऐसी बात पे हो जाए एक ढिंचैक डांस, क्यों नहीं जाने मन। इसके बाद दोनों सास बहू एक साथ डांस करती हैं। टेढ़ा जहर है ये, इससे न कर छेड़खानी, लाइफ की नौटी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, मीठा ये नमकीन पानी, ये हलकट जवानी। और इस दिन के बाद से चंदा पूरी तरह बदलकर मॉडर्न हो जाती है और अपनी लाइफ में खूब धूम मचाती है।